क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? करना क्या है, तो आपको 1 से लेके 100 तक सारे इवन और ऑड नंबर डिस्प्ले करना है, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्ले करना है। और कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं करना, इफ इज यूज नहीं करना है, वाइल लूप यूज करना है। ठीक है, मोनिका क्लियर है? यस सर। सर इस टाइप का तो आपने कल बताया था 1 से 10 तक डिस्प्ले करके। हाँ हाँ, तो वैसे ही 1 से 100 कर देना, हाँ सर। तो अच्छा है। अनीता, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? अनीता, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तो 1 बाई 1 सारे असाइनमेंट समझ में आ रहा है सबको? करना क्या है,
फिबोनाची सीरीज समझ में आता है क्या होता है? 0 1 प्रीवियस नंबर का सम होता जाता है, तो 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13, ऐसे चलता जाएगा। तो जितने भी हम नंबर दें रन टाइम पे, मान लो अगर हमने 5 दिया तो 5 तक का सीरीज है ना, 8 दिया तो 8 तक का सीरीज है। क्लियर? तो प्रीवियस नंबर का सम करता जाता है फिबोनाची सीरीज, है ना। तो कुछ ऐसा आपको लॉजिक लगाना है कि वो प्रीवियस नंबर का सम करता जाए, है ना। मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हो गया यहाँ तक? सर एक मिनट, सर ये सबका हो गया। तो ये 7 असाइनमेंट्स हैं जो आपको वाइल लूप से बनाना है, ठीक है। कल दिखाना है सबको। और वाइल में और जंपिंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब हम देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स नोट कर लो। सिंटेक्स नोट कर लो। हो गया? अब ध्यान से समझना। अब आपको सिंटेक्स में यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब हमने वाइल लूप यूज किया था तो वहां पे हमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों देना पड़ रहा था। अब यहाँ पे फॉर लूप के अगर सिंटेक्स में ध्यान से अगर देखो तो न तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो अगर आपसे कहीं पे भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि वाइल में और फॉर में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस आपको ये बताना है कि फॉर लूप के अंदर ना तो हमें इनिशियलाइजेशन देना होता है, ना कंडीशन देना होता है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना होता है। पहला डिफरेंस क्लियर? यस सर। दूसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि वाइल लूप आप तब यूज करोगे
जब आपको पहले से पता हो कि लूप हमें चलाना कितनी बार है। अगर आपको नहीं पता है कि लूप हमें चलाना कितनी बार है, तो उस केस में आप वाइल लूप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कल कि वाइल लूप स्टार्ट करने के लिए आपको पहले इनिशियलाइज करना होता है। मतलब वाइल में आपको पहले बताना होता है कि लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, वाइल लूप तो यूज कर नहीं सकते। आ रही बात? Yes. तो वाइल लूप का बेसिकली आप यूज तब करोगे जब आपको पहले से पता हो कि लूप हमें 10 बार चलाना है, 100 बार चलाना है या 20 बार चलाना है। अब आपको कहीं ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है, ये तो आपको पता है कि आपको लूप चलाना है, लेकिन ये नहीं पता कि लूप हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलाना है। तो उस केस में आप फॉर लूप यूज करोगे। बात समझ में आई? अगर आपको कहीं ऐसी सिचुएशन मिल गई कि लूप हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलाना है पता ही नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे? फॉर। और वो वहां पे वाइल आप यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉर में हमें इनिशियलाइजेशन देना नहीं होता। तो फॉर लूप में हमें ये नहीं बताना होता कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। एक्चुअली में फॉर लूप में हमें सीक्वेंस पास करना होता है, और सीक्वेंस में क्या क्या चीजें आप पास कर सकते हो अलग से नोट कर लो। सीक्वेंस में या तो आप लिस्ट पास करोगे, या टपल पास करोगे, या डिक्शनरी पास करोगे, या स्ट्रिंग पास करोगे। आई बात समझ में? सीक्वेंस का मतलब ही होता है मोर देन वन वैल्यू, और मोर देन वन वैल्यू की बात आ गई तो आपको लिस्ट बनाना होगा, टपल बनाना होगा, डिक्शनरी बनाना होगा, स्ट्रिंग बनाना होगा। तो इसका मतलब जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, उस सीक्वेंस की जगह पे मैं लिस्ट पास करूंगा, टपल पास करूंगा, डिक्शनरी पास करूंगा, स्ट्रिंग पास करूंगा। इतनी बात समझ में आई? और Yes, sir. जो भी मैं लिस्ट पास करूंगा, टपल पास करूंगा, डिक्शनरी पास करूंगा या स्ट्रिंग पास करूंगा, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने टाइम ये लूप अपने आप चलेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं होती। मान लो मैंने सीक्वेंस में एक लिस्ट पास किया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो अपने आप जो है वो लूप 5 बार चल जाएगा, आपको कहीं बताने की जरूरत है नहीं। कुछ ऐसा इसमें पाइथन में कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो अभी मैं आपको फॉर का बैक में वर्किंग बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, क्यों हमें फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देना होता। कोई तो होगा जो उसको बैक में बता रहा होगा कि लूप हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलना है, लेकिन ये चीज फॉर लूप में हमें नहीं करना होता, वो खुद कर रहा होता है। जबकि वाइल में हमें बताना होता है, मेंशन करना पड़ता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो एक्चुअली में ये फॉर लूप का वर्किंग कैसे होता है, जो भी आप सीक्वेंस पास करोगे, यहाँ पे जो इन कीवर्ड है ना, इन आपका एक कीवर्ड है, तो सीक्वेंस से वन बाय वन वैल्यू इन जो कीवर्ड है वो राइट टू लेफ्ट कॉपी करता रहता है। अब यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल लोगे, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, तो जो भी आप वेरिएबल लोगे सीक्वेंस से वन बाय वन एलिमेंट राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल में कॉपी होता रहता है, और ये लूप, और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको एलिमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ लूप से बाहर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वाइल के कंपेयर में फॉर लूप तो बहुत इजी है ना। तो ये Yes, sir. चीज भी याद रखना कि वाइल लूप हमारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लूप होता है, और फॉर Yes, लूप, वाइल हमारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और फॉर लूप सबसे इजी और फास्ट होता है। तो बेसिकली फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है पाइथन में वाइल लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो जो प्रोग्राम हमने वाइल से 5-6 लाइन में बनाया था उसको मैं फॉर लूप से 2 लाइन में बना सकता हूँ। तो बेसिकली जो फॉर लूप है वो वाइल लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए आया। क्लियर? और मोस्टली अगर हम देखें तो हर जगह आपका फॉर लूप यूज होगा, वाइल यूज नहीं होता, क्योंकि अगर वाइल यूज करोगे
तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो फॉर के बारे में और वाइल में आपको कंपैरिजन समझ में आया। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाइल में और फॉर में डिफरेंस क्या है। काम तो दोनों का सेम ही है, दोनों सेम टास्क को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, है ना, सेम लोकेशन पे। तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि वाइल का यूज आप तब करोगे जब आपको पहले से पता हो कि लूप हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक लूप चलाना है। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि लूप हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक चलाना है, तो उस सिचुएशन में आपको फॉर यूज करना होगा। ठीक है। और फॉर लूप डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होता है। आ रही बात समझ? कोई डाउट? मोनिका यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको फॉर लूप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने कलर नाम का, है ना, एक लिस्ट बनाया, कलर का नाम दे रखा है। इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? अब फॉर लूप में जैसे मैं इस लिस्ट को पास करूंगा 4 टाइम्स अपने आप चलेगा, हमें बताने की जरूरत है नहीं। मैंने कहीं पे भी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट दे रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा मैं। नो सर। अब जैसे मैं रन करूंगा अपने आप ऑटोमेटिक ये लूप 4 टाइम चल जाएगा। ये दो, यस सर। बात समझ में आई? तो ये काम कैसे कर रहा है? सबसे पहले कलर से, है ना, पहला वाला एलिमेंट आई में कॉपी हुआ, उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर ग्रीन, ग्रीन आ गया। फिर येलो, येलो आ गया। फिर ब्लू, ब्लू आ गया। तो राइट टू लेफ्ट 1 बाई 1 एलिमेंट कॉपी होता रहता है और अपने आप ये 4 टाइम लूप आपका चल गया। अब इसी लूप को, अब इसी को अगर मेरे को वाइल से करना पड़ता तो मेरे को 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं प्रिंट दे रहा हूँ गैप देने के लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है, ताकि आपका आउटपुट में थोड़ा गैप आए। तब तो समझ में आएगा कि ये फॉर लूप का है और ये वाइल का है। प्रिंट न्यू लाइन का काम करता है, पता है ना। अब मैं इसी को, अगर मेरे को वाइल लूप से प्रिंट कराना है तो सबसे पहले मेरे को मेंशन करना पड़ेगा आई की वैल्यू 0, 0 से स्टार्ट हो। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि लूप हमें यस सर। 3 बार चलाना है, तो 4 देना पड़ेगा। नंबर ऑफ यस एलिमेंट 4 है तो 0 से लेकर 3 तक चलाएंगे ना 4 बार। यस सर। तो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ी है यहाँ पे हमें, जबकि फॉर में मेरे को कुछ नहीं दिया। अब वाइल में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि फॉर लूप में गलती होने का चांस 9 के बराबर है। ये देखो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम आपका नो। आउटपुट आ रहा है। वो भी 4 बार चल रहा है, वो भी 4 बार चल रहा है, लेकिन वाइल लूप में प्रॉपर हमें मेंशन करना पड़ा कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ तक चलेगा, इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, कंडीशन देना पड़ रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है। तो 4 लाइन वाला काम आपका 2 लाइन में हो गया। यस सर। इजी है? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट कर लो दोनों को। तो कंपेयर कर करके अगर समझोगे
तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा वाइल के कंपेयर में फॉर लूप इजी और फास्ट क्यों होता है। 4 लाइन वाला काम आपका 2 लाइन में हो गया, और जितने कम से कम लाइन का कोड होगा उतना ही एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। मोनिका आया समझ में? यस सर। फॉर लूप सबको समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो जैसे ही आप सीक्वेंस पास करोगे, वो सीक्वेंस 1 बाय 1 राइट टू लेफ्ट अपने आप कॉपी होता रहेगा, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको एलिमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ, लूप से बाहर। ठीक है? सर आई को जो हमने लिया है हाँ, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन उस चीज को ये ऑटोमेटिकली समझेगा फिर अपने आप। अभी मैंने जो सिंटेक्स आपको बताया था फॉर का, तो आपको वेरिएबल का नाम तो देना है ना कोई, उसी वेरिएबल में तो ये राइट टू लेफ्ट कॉपी करेगा 1 बाय 1। ओके। जब तक यहाँ पे कोई एक वेरिएबल दोगे नहीं, तो सीक्वेंस से 1 बाय 1 एलिमेंट राइट टू लेफ्ट कॉपी कैसे करेगा? अगर मैं सेम कलर दे देती हूँ तो फिर नहीं कर आप पाएगा ना कलर सर। क्यों दोगे? वेरिएबल का नाम तो डिफरेंट लोगे ना। सेम नाम के 2 वेरिएबल हो सकते हैं क्या? सेम नाम के 2 वेरिएबल होंगे? नो सर। तो फिर सीक्वेंस आप अलग दोगे, वेरिएबल का नाम तो अलग होगा ना। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? वाइल और फॉर सबको क्लियर हुआ? वो तो आपको पता ही है। इन लगा दो। हाँ, यहाँ भी इन लगा दो, फाइव लगा। ठीक है। हाँ, मोनिका यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, सबको समझ में आया फॉर और वाइल? चलो आगे बताए। तो सीक्वेंस में आप कुछ भी पास कर सकते हो, लिस्ट पास करो, टपल पास करो, डिक्शनरी पास करो, या स्ट्रिंग पास करो। अब देखो इसमें एक दिक्कत आएगी। अब मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बताऊंगा। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वाइल लूप यूज नहीं करोगे, क्योंकि वाइल लूप में दिक्कत आएगी, और फॉर में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। अब बाद में मैंने 2 एलिमेंट इसमें और ऐड कर दिया, 2 कलर का नाम और ऐड कर दिया, है ना। अब फॉर लूप में आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लिस्ट में आप नया नया एलिमेंट ऐड करोगे, रिमूव करोगे, आपका फॉर लूप डायनेमिक बन गया। लेकिन वाइल में जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे कंडीशन को, तब तक ये 2 बार एक्स्ट्रा लूप चलेगा। नहीं सर। ये देखो, तो अब तो आपको फॉर का एडवांटेज समझ में आया। ये देखो, फॉर में कोई दिक्कत नहीं आई, 6 बार चल गया अपने आप। लेकिन यस सर। वाइल में 4 ही बार चला। तो जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, फिक्स नहीं करोगे, तब तक 6 बार चलेगा। हाँ हाँ, लेन लगाना पड़ेगा ना। यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। फंक्शन आप यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ जी। रहा। मैं समझ गया, यहाँ पे आपने लेन लगा दिया तो लेन से वो डायनेमिक बन जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी ना। आई बात समझ में? लेकिन फॉर लूप में तो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। जी सर। तो अब आप लोगों को फॉर लूप का एडवांटेज समझ में आ रहा है। फॉर लूप में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी मैं इसमें एलिमेंट कम कर दूं, अब अपने आप ये 3 बार चलेगा। लेकिन वाइल लूप 6 बार चलेगा ही चलेगा, है ना। तो यस फालतू में सर। एक्स्ट्रा टाइम लूप चलेगा और वहां एरर आ जाएगा। वाइल में एरर आ जाएगा ना। यस सर। चलाना था हमें 3 बार, लेकिन मैंने 6 दे दिया। लेकिन फॉर में तो प्रॉब्लम नहीं आई ना। बार बार आपको ये
कंडीशन आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन फॉर में हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो डायनेमिक बन गया। तो लिस्ट में अपने आप जितने एलिमेंट होंगे उतने टाइम लूप वो खुद चलेगा। अब क्लियर हुआ? कोई डाउट? फॉर में और वाइल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट लिखो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं टपल पास कर देता हूँ। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 टाइम 10 बार सर। 10 टाइम चलेगा। यस और सर। 1 से लेकर 10 तक आ जाए। कोई कंफ्यूजन? लिख लो। तो सीक्वेंस में आप चाहो तो लिस्ट पास करो, चाहो तो आप टपल पास करो, है ना। सर, तो अलग से टपल बनाने की जरूरत नहीं है, अब अलग से डायरेक्ट भी क्यों, पास करना है। अलग से क्यों बनाए? एक फालतू में एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो मैं डायरेक्ट Yes, यहाँ पे भी तो पास कर सकता हूँ, हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना। यस सर। तो आप चाहो तो एक टपल वेरिएबल बना लो और उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दो, है ना। यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे string pass कर रहा हूँ। अरे किसका शोर है ये? कहाँ से सो रहा है मोनिका? आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया। अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? 7 टाइम। स्ट्रिंग में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे 1 बाई 1 कॉपी करेगा ना, पहले W कॉपी करेगा, फिर E, फिर L, ऐसे। तो सीक्वेंस में आप चाहो तो लिस्ट पास करो, चाहो तो टपल पास करो, चाहो तो स्ट्रिंग पास करो। यहाँ पे कुछ भी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, अपने आप जो है वो लूप ऑटोमेटिकली चल रहा है। लिख लो। सर इससे पहले भी तो आपने स्ट्रेंज वैल्यू दी थी, रेड ग्रीन व्हाइट एक्स वाई, तो वहां पे तो वो कैरेक्टर हमारा नहीं लिया उसने। वो हमारा लिस्ट था, स्ट्रिंग नहीं था। अब तो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, आई बात हमें। हम्म, वहां पे हमने लिस्ट पास किया था तो वहां स्ट्रिंग थोड़ा था रेड ग्रीन ब्लू। लिस्ट के सर अंदर वो हमने स्ट्रिंग दिया था, तो वो अलग अलग एलिमेंट लेगा ना। जीरो इंडेक्स पे कंप्लीट रेड ले रहा है ना, ये थोड़ी कि जीरो इंडेक्स पे आपका आर ले रहा है। ठीक है सर। आपको लिस्ट जब बनाना बताया था तो बताया था ना, लिस्ट में हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, और वो अलग अलग एलिमेंट लेता है ना, स्ट्रिंग थोड़ा लेता है। ओके सर। हाँ। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि फॉर लूप में हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं, टपल भी और स्ट्रिंग भी। अब जब हम डिक्शनरी पास करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब देखें डिक्शनरी पास करके। अनीता, जी यहाँ तक कोई डाउट? मोनिका, आ रहा है समझ में यहाँ तक? सर, एक बार स्ट्रिंग वाला फिर से समझा दीजिए सर। यहाँ मैंने कोई भी स्ट्रिंग पास कर दिया, मान लो मैंने हेलो वर्ल्ड दे दिया। इस स्ट्रिंग में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे
उतनी बार ये लूप चलेगा। तो पहले क्या करेगा, पहले ये 11 टाइम। एच कॉपी होगा, एच डिस्प्ले करेगा, फिर ई कॉपी होगा, फिर एल कॉपी होगा, ऐसे 1 बाय 1 ये लूप चलता रहेगा। ये देखो बीच में स्पेस भी तो लूप चलेगा Yes, ना sir. एक बार। यस सर। अनीता कोई डाउट? No, sir. अब मैं डिक्शनरी पास करूंगा तो डिक्शनरी में दिक्कत आएगी कुछ, तो मैं एक डिक्शनरी बता लेता हूँ। और डिक्शनरी के बारे में आपको पता ही है, की और वैल्यू का पेयर होता है। Pair होता है। तो ये मैंने की बनाया। चलो अब देख के बताओ डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो इसका मतलब ये 4। लूप चार। कितनी बार, 4 सर। लूप कितनी बार चलेगा 4 टाइम। टोटल। 4 टाइम। हाँ चलो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने अब सीक्वेंस में डिक्शनरी, तो एक बार सर इसमें तो प्रॉब्लम होगी ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आउटपुट आएगा। अब आपको बताना है आउटपुट क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ तो तो इसमें एज को वैसे आईडी, नेम, एज और सैलरी आएगा। तो आपको मैंने जब डिक्शनरी कराया था तो मैंने बताया था कि डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट की लेता है, वैल्यू नहीं लेता। तो रन करने पे सारे की आ जाएंगे। ये देखो आ गई बात समझ में। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को की नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट की लेता है, यह याद रखना डिक्शनरी में। अब मेरे को वैल्यू चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज वाला मेथड यूज कर लूंगा। वैल्यूज मेथड बताया था। तो जैसे ही मैंने डिक डॉट वैल्यूज वाला मेथड यूज कर लिया, अब आपका वैल्यू आ जाएगा। पूरा अनीता, आइटम नहीं आएगा सर। अरे वो भी आएगा, उसके लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा। अभी ये समझ ठीक। में आया। हाँ जी, हाँ जी। तो बाय डिफॉल्ट हम कोई भी मेथड यूज नहीं करते हैं तो वो क्या लेगा, की लेगा। ठीक है। चलेगा तो 4 ही बार। अब एक बार में एक ही तो वैल्यू लेगा, या तो की लेगा या तो वैल्यू लेगा, दोनों तो ले नहीं सकता। अब अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज वाला मेथड यूज कर लोगे। नोट कर लो दोनों तरह से कि डॉट वैल्यूज अगर आपने नहीं लगाया तो सारा की आ जाएगा, ठीक है। और डॉट वैल्यूज अगर लगा दिया तो सारे वैल्यू आ जाएंगे। मोनिका यहाँ तक समझ में आया। यस सर। तो दोनों तरह से आप लोग नोट कर लो कि अगर हम वैल्यूज मेथड यूज नहीं करते हैं तब आपका आउटपुट क्या आएगा, और वैल्यूज मेथड यूज कर लिया तो फिर क्या आएगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो गई कि मेरे को एक साथ दोनों चाहिए, की भी आए और वैल्यू भी आए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैंने आइटम्स वाला मेथड बताया था, याद है। यस सर। 3 मेथड आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीज, वैल्यूज और वैल्यूज आइटम। कीज आपका की दिखाता है, वैल्यू यस सर। वैल्यू दिखाता है। और यस सर। अगर आइटम्स वाला मेथड यूज कर लिया 2 तो आइटम्स। और वैल्यू दोनों का पेयर बनाता है, यस सर। बताया था ना। तो अब अगर आपको रिक्वायरमेंट दोनों की आ गई तो कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यूज वाला मेथड हटा के आइटम्स वाला मेथड यूज कर लो। अब ऑब्वियस सी ओके। बात है कि अब आइटम में तो 2 चीजें हैं, तो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल भी तो लेना पड़ेगा। पहले वेरिएबल में आई में की जाएगा, कॉपी होगा, और जे में वैल्यू कॉपी होगा। 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। अब जब आई और जे को डिस्प्ले कर दोगे तो की और वैल्यू दोनों आ गए। चीजें यस। क्लियर। तो डिक्शनरी के केस में समझ में आया कि कैसे कैसे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब तक ये मेथड यूज नहीं करोगे वैल्यूज और आइटम, तब तक आप वैल्यू और दोनों को एक्सेस नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट हमेशा वो क्या लेगा,
की लेगा। हाँ जी देव, अब तो समझ में आ गई बात। यस सर, यस सर। इस तरह से मैंने फॉर लूप में सीक्वेंस में मैंने आपको लिस्ट पास करके दिखाया, टपल दिया, स्ट्रिंग दिया, डिक्शनरी दिया, कुछ भी आप दे सकते हो, जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप सीक्वेंस पास करोगे। हैं क्या क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा? नहीं देंगे तो इधर आ जाएगा। अरे ये देखो, हाँ, कैसी बात कर रहे हो, एक वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर हो ही नहीं सकती, है ना? तुम सोच रहे हो कि आई में दोनों आ जाएगा? अलग अलग मेरे को चाहिए, वो टपल के फॉर्म में आएगा ना, और टपल चाहिए नहीं मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। जब हम यूज करेंगे तो एक साथ तो यूज करेंगे नहीं ना। एरर नहीं आ रहा है लेकिन मतलब, लेकिन ये एडवांटेज तो इसका है नहीं ना फिर, क्योंकि हम जब भी यूज करेंगे लूप चलाने का, हमें अलग अलग चीजें चाहिए ना दोनों को, तो दो वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना अलग अलग लेने के लिए। अभी ये टपल बना रहा है, अब जब मैंने अलग अलग लिया था तो वो टपल नहीं बना रहा है, सिंपल वेरिएबल बना रहा है। आई बात है में? तो सिंगल वेरिएबल ले तो सकते हो लेकिन वो कोई फिर काम का नहीं रहेगा, एडवांटेज उसका नहीं है ना फिर। समझ में आया सबको? जी सर। तो फॉर लूप का वर्किंग आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? यस सर। तो सीक्वेंस में आप चाहो तो लिस्ट पास करो, चाहो तो टपल पास करो, चाहो तो स्ट्रिंग पास करो, या चाहो तो डिक्शनरी पास। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर एक पॉइंट, ये आइटम जो शो किया है आपने, अगर हाँ इसके बीच में रिजल्ट में मुझे कुछ स्पेशल सिंबल चाहिए, हाँ, उसके तो लिए क्या लगा करना लो, होगा? कुछ नहीं करना। मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ मेरे को ऐसा स्पेशल सिंबल लगाना है, ये लगा दिया मैंने, कुछ ऐसा ना, ये हाँ देखो। जी, हाँ जी। अब ठीक है। परफेक्ट सर। ठीक। प्रॉपर ये बता रहा है कि मतलब ये की है और ये वैल्यू है, तो मैंने ये एक सिंबल लगा दिया। तो ये सिंगल वेरिएबल लेके नहीं कर सकते ये सब चीजें, आ रही बात में? जी सर, क्लियर। कोई डाउट? तो ये सब चीजें नो डाउट। सिंगल वेरिएबल लेके नहीं कर सकते। आगे देखिए, हाँ जी। और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। तो यहाँ पे कुछ भी आप सिंबल लगा के यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, है ना? मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अनीता? नो सर। फॉर लूप में कोई डाउट हो तो अभी तक पूछ लो। चलो, अब आपसे ये चीज पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ध्यान से सुनना। वाइल लूप जब हमने चलाना सीखा था, तो वाइल लूप में तो हमने स्पेशली मेंशन किया था कि लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से हो और लूप कहाँ तक चले। लेकिन फॉर लूप में तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, ना स्टार्टिंग दे रहे हैं ना एंड दे रहे हैं, वो अपने आप लूप चल कैसे रहा है। तो अब आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाइथन में फॉर जो लूप है इसका सिंटेक्स कंप्लीटली चेंज कर दिया। इस तरह का सिंटेक्स सी सी प्लस प्लस जावा में नहीं दे सकते, क्योंकि सी सी प्लस प्लस में जब हमें फॉर लूप यूज करना होता था तो हमें पूरा ये प्रॉपर ये सारी चीजें देनी पड़ती थी। उसमें हमें कुछ ऐसे सिंटेक्स होता था, इनिशियलाइजेशन, फिर कोलन, कंडीशन, फिर कोलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता था सी और सी प्लस प्लस में, जावा में। यानी कि सी सी प्लस प्लस में भी हमें प्रॉपर मेंशन करना पड़ता था, ठीक है, बताना पड़ता था कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा। लेकिन पाइथन में फॉर लूप कंप्लीटली चेंज कर दिया, है ना?
तो कुछ तो कॉन्सेप्ट इसने बैक में लगाया होगा, तभी तो ये काम कर रहा है ना। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पाइथन में जो फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट बनाया है वीरोवन रोशन ने, तो उसमें बैक में उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया जिसकी वजह से हमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना नहीं पड़ रहा। वो खुद अपने आप ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो रहा है, खुद कंडीशन चेक कर रहा है और खुद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो पता है किसी को क्या कॉन्सेप्ट, कौन सी टेक्निक इन्होंने लगाया? बताओ। हाँ, कौन सा टेक्निक यूज किया है? किसी को पता है तो बताओ। तो अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि लूप काम कैसे कर रहा है। हाँ बताओ, कुछ पता है तो बताओ ना। हाँ जी, पता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है, नाम सुना होगा आपने, इटरेटर। सुना है? तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है इटरेटर, और इसी इटरेटर टेक्निक की वजह से आपका फॉर लूप इतना इजी हो गया। और इस इटरेटर टेक्निक में, ये इटरेटर जो टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, ये आप खुद से नहीं बना सकते, ये अपने आप इनबिल्ट आता है ना। और इस इटरेटर के अंदर दो प्री डिफाइंड इन्होंने फंक्शन बना दिया, और वही दोनों फंक्शन फॉर लूप को बता रहे होते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होना है और कहाँ तक लूप चलना है। तो बैक में वही दोनों फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका फॉर लूप चल रहा होता है। अब इटरेटर में दो फंक्शन होते हैं जो आपको याद रखना है। एक ईटर नाम का फंक्शन होता है और एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है। ईटर जो फंक्शन है, जो भी आप सीक्वेंस पास करते हो उसके बेस एड्रेस को होल्ड करके रखता है। बात समझ में आई? ईटर जो है, फॉर लूप में जो भी आपने सीक्वेंस पास किया था ना अभी, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, उसके बेस एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और यही नेक्स्ट मेथड उस ईटर के बेस एड्रेस से वन बाय वन वैल्यू कॉपी करता रहता है और उसको शो करता रहता है। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊं? तो एक बार इटरेटर के बारे में नोट कर लो, नोट्स। अनीता, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो इटरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। और इटरेटर आप खुद से नहीं बना सकते, पाइथन में इनबिल्ट आता है। हर जगह आपका इटरेटर मोस्टली मिलेगा। आगे हम लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इटरेटर काम कर रहा है। तो आपको हर जगह मोस्टली इटरेटर मिलेगा, इनबिल्ट दे रखा है, और उस इटरेटर की वजह से हमारा कोड जो है ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो एक बार इटरेटर के बारे में पढ़ लो। ये लिख लो इटरेटर के बारे में। सर एक बार ऊपर कर दीजिए।
एक बार नोट कर लो इसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इटरेटर काम कैसे करता है। ये आपको दिखेगा नहीं, बैक में अपने आप काम कर रहा होता है ना। और इसी इटरेटर कॉन्सेप्ट और टेक्निक के होने की वजह से पाइथन में फॉर लूप आपका इजी हो गया। मोनिका, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। वही लिखा है इसमें, दो स्पेशल मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं, एक ईटर होता है और एक नेक्स्ट होता है। यही दोनों मेथड फंक्शन बैक में खुद ही कॉल हो रहा होता है। आपको फॉर लूप में, लिस्ट कंप्रेंशन में, जनरेटर फंक्शन में आपको हर जगह इटरेटर मिलेगा। देव, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, कुछ एग्जांपल दे दो सर तो ठीक रहेगा। अभी एग्जांपल से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ इसको कैसे काम करते हैं। जी सर, ओके। नोट डाउन कर लिया सबने? सर 1 मिनट सर। तो ये चीज बस आपको याद रखना है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तब आपको बताना है ना, क्योंकि ये चीज हमें करना नहीं है, वो तो खुद कर रहा है। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि फॉर लूप का वर्किंग कैसे होता है, उसको मेरे को एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बताना होगा ना। तो प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? नोट कर लिया सबने? अब इसका एग्जांपल देखें कैसे काम कर रहा है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि कैसे ये काम कर रहा है ना। तो देखो, वही मैंने कलर ले लिया। अब इसमें मैंने 4 एलिमेंट लिया है। तो अभी जब मैंने फॉर लूप चलाया था तो ये 4 बार अपने आप चल रहा था। अब इसी को मेरे को प्रूफ करना है कि लूप काम कैसे कर रहा है। अभी तो आपने रन किया, आपका आउटपुट आ गया, 4 टाइम लूप चल गया। यहाँ तक कोई डाउट है?
नो अब सर। ये काम कैसे कर रहा है ना, तो ध्यान से देखना। अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहीं पे। मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल में ईटर फंक्शन का यूज करके जो सीक्वेंस पास किया था उसका एड्रेस होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? सीक्वेंस में मैंने कलर ही तो पास किया था ना, लिस्ट। सीक्वेंस में यही तो पास किया है। तो ईटर क्या करता है, जो भी आप सीक्वेंस पास कर रहे हो उसके बेस एड्रेस को होल्ड करता है। अब जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो उसका बेस एड्रेस आ जाएगा, ये एड्रेस आ गया, और इसी एड्रेस पे वो सारा एलिमेंट स्टोर कर रहा है ना। तो पहले तो एड्रेस लेगा, तभी तो उस एड्रेस से वो वैल्यू गेट करेगा। तो ईटर जो है सबसे पहले सीक्वेंस के बेस एड्रेस को होल्ड करता है। अब जो है नेक्स्ट मेथड इसके बाद कॉल होता है, और नेक्स्ट मेथड इस एड्रेस से वन बाय वन एलिमेंट कॉपी करता रहता है और उसको फिर राइट टू लेफ्ट पेस्ट करता रहता है। ये देखो, तो यही नेक्स्ट मेथड बार बार काम कॉल होता रहता है, जो हमें नहीं करना, वो खुद हो रहा था। पहला एलिमेंट आ गया, उस एड्रेस से उसने गेट कर लिया। अब यही नेक्स्ट मेथड बार बार चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको एलिमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हुआ, एक्सेप्शन आ जाएगा और तुरंत लूप से बाहर। तो देखते जाओ, यही नेक्स्ट मेथड बार बार कॉल होता रहता है। अब इसके बाद जैसे ही कॉल करूंगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा, लूप से बाहर। तो यही ईटर और नेक्स्ट फॉर लूप को बता रहे होते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होना है और कहाँ तक चलना है। अब क्लियर हुआ कि कैसे आपका फॉर लूप का कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से हमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं देना। अनीता, आ गया समझ में कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. देव, It क्लियर is. है? हाँ जी सर, क्लियर है। इस तरह से आप एक्सप्लेन करना है। ये चीज करना नहीं है, ये तो खुद कर रहा होता है। ये तो बस मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा होता है। अगर हमें ऐसे ऐसे करना हो फिर तो हम करते रह जाएंगे। मान लो मैंने एक सीक्वेंस पास कर दिया जिसमें 100 एलिमेंट हैं, फिर तो मैं करता रह जाऊंगा, वो खुद कर रहा होता है। ठीक है, सर, एक वेरिएबल के अंदर इटर फंक्शन चला करके पहले मैंने जो सीक्वेंस लिया था उसको पास कर दिया इसमें ना सर। सीक्वेंस का बेस एड्रेस होल्ड कर लेगा वो, और उसी बेस एड्रेस से नेक्स्ट जो मेथड है वो वन बाय वन वैल्यू गेट करता रहता है और डिस्प्ले करता रहता है। यस सर। मोनिका, आया समझ में? यस सर। तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखना हो तो जिसको लिखना हो लिख लो। ऐसे रन करके करके आप प्रूफ कर सकते हो। सबको इटरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे काम करता है? सर एक बार नोट कर लेते हैं। हाँ, तो इटरेटर आप खुद से बना नहीं सकते, इनबिल्ट आता है ना। तो यस बस सर। इटरेटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इटरेटर टेक्निक होता क्या है, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। और इस इटरेटर के अंदर ये दो मेथड होते हैं स्पेशल, इटर और नेक्स्ट। यही दोनों काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब तो आप तो लोगों को फॉर और वाइल समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे कंपेयर। हाँ, सर इंटरव्यू में ये करके दिखाना होगा सर फिर। हाँ जी, हाँ जी, पूछेगा तो आपको बताना तो होगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ तक हो गया, आगे करें? चलो, देव, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। अब देखो, अब फॉर लूप में एक प्रॉब्लम आएगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पास किया,
कितनी बार लूप चलेगा? 10 टाइम। सर 10 टाइम। अब मान लो इस लूप को मेरे को 20 टाइम चलाना है, 1 से लेके 20 तक का नंबर डिस्प्ले करना है, फिर तो मैं लिस्ट में नंबर पास करता रह जाऊंगा। वाइल में तो ऐसा नहीं था। वाइल में तो मैंने सीधे आई की वैल्यू 1 दे दी थी और आई लेस देन इक्वल टू 20 कर दिया था, अपने आप वो 1 से लेके 20 तक नंबर अपने आप ले लिया था। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रेंज नाम का एक फंक्शन बना दिया। तो अब लिखो, रेंज फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होगा फॉर लूप में ना। तो अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि जो रेंज फंक्शन है वो क्या होता है, काम कैसे करता है, तो लिखो इसके बारे में। रेंज हमेशा लिस्ट बनाएगा। रेंज फंक्शन जब भी आप यूज करोगे क्या बनाएगा? लिस्ट लिस्ट। बनाएगा। और रेंज के अंदर आप मिनिमम 1 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर दे सकते हो, लिख लेना। रेंज में आप मिनिमम 1 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है, लिख लेना। बाकी के 2 पैरामीटर ऑप्शनल हैं। तो अगर रेंज में कुछ भी नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। तो 1 पैरामीटर देना मैंडेटरी। क्लियर? अब रेंज कैसे काम करता है देखें। अब एक काम करना है आप लोगों को। अभी जितने असाइनमेंट मैंने दिए थे ना 7, यस सर। उसको वाइल से भी बनाना है और फॉर से भी बनाना है, दोनों से बना कर दिखाना है ना। और फॉर से बनाने के लिए बिना रेंज से बनेगा नहीं, ठीक है। तो रेंज कैसे यूज करना है देखते जाओ। अभी मैंने रेंज के अंदर सिंगल पैरामीटर दिया, तो ये चीज नोट कर लेना कि रेंज में अगर आप सिंगल पैरामीटर दोगे तो ऑलवेज वो 0 से स्टार्ट होगा और एक कम चलेगा। यानी कि लूप तो 10 बार चलेगा, लेकिन आउटपुट में वैल्यू जो आएगी 0 से 0 to लेके 9। 9। लिख लेना। रेंज में अगर आप सिंगल पैरामीटर दोगे ऑलवेज ये 0 से स्टार्ट होगा और हमेशा एक कम चलेगा। अगर मैंने 20 दे दिया तो 0 से लेके 19। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब तो हमारी रेंज से। अब हमें लिस्ट में इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना, 0 से लेके 9। मोनिका यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगर मैंने 2 पैरामीटर दे दिया 1, 10, तो स्टार्ट 1 से होगा और 9 तक चलेगा, एक कम। तो अगर आपको 1 से लेके 10 तक नंबर देना है तो 11 दे दो। कोई कंफ्यूजन? और यहीं पे अगर आपने 3rd पैरामीटर दे दिया स्टेप, अब 2 का गैप, 1 से 10 तक ही चलेगा और 2 का गैप।
13579, वही स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो रेंज में सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, डबल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, और ट्रिपल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, समझ में आ गया। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपको यूज करना होगा। हाँ हाँ, वो भी अभी बता रहा हूँ, उल्टा चलाना है ना आपको। हाँ, तो जैसे वाइल लूप में हमने उल्टा लूप चलाया था 10 से लेके 1 तक, तो उसके लिए डिक्रीमेंट किया था। अब फॉर लूप को उल्टा चलाना है तो कुछ नहीं करना, 10 से स्टार्ट कर दिया और 0 दे देंगे ताकि 10 से 1 तक चले और -1 हो गया। उल्टा लूप चल गया 10 से 1 तक, समझ गए। तो इस प्रॉब्लम को, वाइल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेंज ला दिया गया। अब रेंज से कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में आई सबको? अनीता, कोई डाउट? नो सर। तो रेंज सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे चलाना है। तो रेंज से आपका काम आसान हो गया। फॉर लूप और रेंज में अभी तक कोई डाउट? फॉर लूप सबको अच्छे से क्लियर हो गया? चलो अब कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चन देख लें। देव, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। चलो अब आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है लूपिंग विथ इंडेक्स। हमने एक लिस्ट बनाया, आप लिस्ट बना लो, टपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी जब मैंने फॉर लूप में इस सीक्वेंस को पास किया था तो ये लूप हमारा 4 बार चल रहा था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि मेरे को एलिमेंट के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी शो करना है। जब मैं इस लूप को रन करूं तो मेरा आउटपुट में 0 रेड, 1 ग्रीन, 2 ब्लू, 3 ऑरेंज, हर एलिमेंट के साथ साथ वो इंडेक्स भी शो करे। डिक्शनरी में तो हमने कर लिया था क्योंकि कीज वैल्यूज आइटम्स मेथड था, लेकिन लिस्ट और टपल में तो होता नहीं है। अब कैसे करेंगे, सोच के फटाफट बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि आपने एक लिस्ट बनाया या टपल बनाया। अब जब मैं लिस्ट या टपल को पास करूंगा सीक्वेंस में तो आपका सारा एलिमेंट शो कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि एलिमेंट के साथ साथ वो इंडेक्स भी बताए। 0 रेड, 1 ग्रीन, 2 ब्लू, 3 ऑरेंज, इंडेक्स नंबर भी शो करे। रेड आपका कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे है ना? जी। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अब इंडेक्स शो करने के लिए कोई फंक्शन तो होता नहीं, कैसे करेंगे बताओ? सर इसमें वेरिएबल दे सकते हैं ना, 4 में। हाँ बताओ कैसे। दो, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल दे दूँ? चलो दे दिया। और सर इस वेरिएबल को डिफाइन करना होगा कि ये 0 से शुरू हो। अरे डिफाइन करके आप चैट में कोड लिख के भेजो। सर मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया सबको? कैसे करेंगे? इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि मेरे को लिस्ट या टपल का इंडेक्स भी शो करना है। किसी को आ रहा है समझ में कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, करना क्या है? यस सर। हाँ जी सर। तो आंसर नहीं आ रहा है समझ में।
हाँ जी, हुआ? अरे हो गया। चलो, अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना था। बहुत इजी है। आप सबसे पहले इस सीक्वेंस का जो कलर है, इसका अगर मैं लेंथ निकाल लूं, तो लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का फंक्शन बताया था। हाँ यस जी सर। बताया था। अब अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो कितना आएगा? चल, और ही आएगा जी। और आएगा। हाँ जी। और इस लेंथ फंक्शन को अगर मैं रेंज में पास कर दूं तो मेरा काम हो गया। अब रेंज के अंदर चला जाएगा 4, और रेंज के अंदर 4 जाने का मतलब 0 से लेकर 3 तक लूप चलेगा। अब अगर मैं हाँ जी। आई को डिस्प्ले करता हूं तो मेरा इंडेक्स आ गया। इंडेक्स ही तो चाहिए था, ये देखो सारे इंडेक्स आ गए। अब मैं इंडेक्स के साथ साथ मेरे को वैल्यू भी शो करना था, तो कुछ नहीं, कलर आई, हो गया काम। इजी है। बात समझ में आई कैसे किया? सर हाँ, एक बार और बता दो कैसे किया वो। मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने लेंथ फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको लेंथ भी फाइंड आउट नहीं करना, ये तो मैंने डायनेमिक बना दिया। स्टैटिक अगर बनाना है तो ऐसे कर लो, अरे 4 दे दो, काम तो वही कर रहा है। रेंज में मैंने 4 दे दिया तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा। हाँ, जी। तो यहाँ पे 4 नहीं देंगे, हम तो डायनेमिक बनाएंगे ना। तो डायनेमिक बनाने के लिए मैंने सीधे लेंथ पास कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर मैं लिस्ट में 2 एलिमेंट और दे दूंगा तो भी काम करेगा। अनीता, समझ में आई बात कैसे किया मैंने? यस सर। लेकिन सुन लो, अगर आपसे लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स निकालने के लिए कहता है तो ये यूज करोगे नहीं। इससे और इजी सोल्यूशन उसने बना दिया। आपको यहाँ पे रेंज और लेन यूज करना पड़ा, इसमें गलती होने के चांसेस है। अब मैं एक दूसरा भी बता रहा हूँ, वो सबसे इजी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने एक प्री डिफाइंड फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन का नाम है इनुमरेट। तो जब भी आपको लिस्ट या टपल का इंडेक्स भी शो करना है, ये वाला फंक्शन यूज कर लो। ये फंक्शन क्या करेगा, अपने आप पहले वेरिएबल में इंडेक्स कॉपी करेगा, दूसरे वेरिएबल में वैल्यू कॉपी करेगा, जस्ट आइटम वाले की तरह। डिक्शनरी में जैसे आइटम काम करता है ना, वैसे काम करेगा। तो ये तो और इजी है। 2 अलग अलग वे है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो। बेस्ट कौन सा है? नीचे वाला। अनीता, समझ में आ गई बात? यस सर। तो इन्यूमरेट फंक्शन समझ में आया काम कैसे कर रहा है? अपने आप पहले वेरिएबल में इंडेक्स कॉपी करेगा और दूसरे में वैल्यू कॉपी करेगा। तो हमें कोई लेंथ और रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो लूपिंग विथ इंडेक्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? तो ये सब फंक्शन आपसे पूछेंगे कि पाइथन में इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है। मोनिका, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब आप लोगों को फॉर लूप अच्छे से क्लियर हो रहा है? फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज करना है आपको, वाइल लूप यूज नहीं होता, ठीक है? तो सारा काम आपको फॉर से ही करना है। देव, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। चलो, अब नेक्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लिया सबने? चलो, तो ये सब एडवांस चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हो गया ना यहाँ तक सबका? तो लूपिंग विद इंडेक्स 2 तरह से आप कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे करो या ऐसे करो। बेस्ट आपका ये।
इसके पहले मैंने आप लोगों को एक जिप फंक्शन बताया था, याद है? डिक्शनरी में मैंने दो लिस्ट की मैपिंग करके सिंगल डिक्शनरी बनाना बताया था, याद आया? यस सर, यस सर। तो जिप को हम मल्टीपल वे में काम कर सकते हैं। अब मैं उसका दूसरा काम बताने जा रहा हूँ। एक तो काम मैंने बताया था कि आपके पास दो अलग अलग लिस्ट है और दोनों लिस्ट को कंबाइन करके सिंगल डिक्शनरी बनाना है, तो हमने जिप यूज किया था। अब दूसरा टास्क क्या है, ध्यान से देखो। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर जिप नहीं होता तो बहुत ही हमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी पड़ती, लॉजिक लगाना पड़ता। मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है, अलग अलग एम्प्लॉय का आईडी है, अलग अलग एम्प्लॉय का नेम है, एज है, ठीक है। चल रही है। आपके पास 5 अलग अलग लिस्ट है और पांचों में 4 4 एलिमेंट, ठीक है। अब आपको टास्क ये दे दिया गया कि आपको एक लूप चलाना है, और जब मैं लूप चलाऊं तो जो मेरा आउटपुट है वो एक एक रिकॉर्ड बनता जाए। पहला जो रिकॉर्ड बने 11 अमन 23 25,000 नोएडा। दूसरा जो रिकॉर्ड बने 22 दीपक 28 35 10। Yes, ऐसे sir. 1 बाई 1 हमारा रिकॉर्ड बनता जाए। आ रही बात समझ में? तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसके लिए, आई इन, है ना। जिप फंक्शन यूज कर दूंगा और जिप फंक्शन में सारे लिस्ट पास कर दूंगा, जितने भी लिस्ट है। वो खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना। अब आई को आप प्रिंट कर दो, अपने आप वो 1 बाई 1 टपल के फॉर्म में रिकॉर्ड बना देगा। कुछ करना पड़ा? ये देखो, काम कितना आसान कर दिया जिप ने। एडवांटेज समझ में आया जिप का? Yes, sir. नोट कर लो। सर ये टप्पल के फॉर्म में ही बनाएगा सर? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे? independent। बाद में आप उसको टाइप कास्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। ये समझ में आई बात? जी सर। तो जिप का ये दूसरा एडवांटेज क्लियर हुआ। हाँ जी सर, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे जिप को आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? कोई Yes, डाउट? sir. अब यहीं पे No, मान sir. लो आपसे ये पूछ लिया गया, एज में मैंने ज्यादा दे दिया, है ना। नेम में मैंने ज्यादा दे दिया, तो नेम और एज में मैंने 5 एलिमेंट दे दिया और बाकी सब में मैंने 4 एलिमेंट ही दिया है। अब क्या होगा? सिर्फ जो जो रिकॉर्ड मिलेगा उसको वो प्रिंट करा देगा सर? एरर आएगा?
याद क्यों रखना, आएगा? कोई एरर नहीं आएगा, जहां तक उसको सिमिलर मिलेगा वहीं तक चलेगा, एक्स्ट्रा वाले को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो जब तक सब में 5-5 नहीं होगा तब तक 5 बार, ये देखो ये चीज याद रखना। मोनिका बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ। अनीता आया समझ में ये चीज? देव कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। जहां तक उसको सिमिलर मिलेगा वहीं तक चलेगा वो, बाकी भी इग्नोर कर देगा। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है सर। अब आप लोग को फॉर लूप अच्छे से समझ में आ गया। तो अब कल सारे असाइनमेंट बना के आप लोग को दिखाना है, जो 7 असाइनमेंट मैंने दिया है वाइल से और फॉर से, और आपको लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर कल और एडवांस टॉपिक सीखेंगे लूप के। अब कल मैं नेस्टेड लूप बताऊंगा, लूप के अंदर लूप, है ना। और भी ओके सर। एडवांस टॉपिक्स देखेंगे कल। तो कल हमारा लूप खत्म हो जाएगा। ओके सर। यहाँ तक हो गया सबका? हो गया ना यहाँ तक? हाँ जी सर, हो गया। चलो कल मिलते हैं। ओके सर।